एक गुमनाम हो चुका सेलिब्रिटी अपनी नकली मौत का नाटक करके फिर से मशहूर होना चाहता था। उसने सोचा इस खबर से उसे खूब सुर्खियां भी मिलेगी और लोग उसे फिर से याद करेंगे। जिस दिन उसका अंतिम संस्कार हुआ, समाज के बड़े बड़े लोग और सितारे उसे श्रद्धांजलि देने आए। बड़े पर्दे पर जब उसकी पुरानी फिल्में दिखाई गईं, तो सबकी आंखें नम हो गईं। लोग दुखी थे कि इतना बड़ा स्टार इतनी जल्दी चला गया, लेकिन असली सच किसी को पता ही नहीं थी। कफन के अंदर लेटा निक तो मजे में था। वो अपनी स्पेशल बनी हुई तारों वाली ताबूत में लेटा लेटा लाइव सब कुछ देख रहा था और अंदर ही अंदर खिलखिला रहा था। जब उसने देखा कि बड़े बड़े सितारे उसके लिए भावुक वीडियो डाल रहे हैं, तो उसके दिल में और भी खुशी दौड़ गई। वो बोला, वाह, जिंदगी में कभी इतना मजा नहीं आया था। माहौल को और मजेदार बनाने के लिए उसने जेब से शराब की बोतल निकाली और मन ही मन बोला, आज तो मैं अपनी खुद की कमबैक पार्टी मनाऊंगा। क्योंकि इस नकली मौत से न सिर्फ उसे फिर से शोहरत मिल रही थी, बल्कि करोड़ों रुपए का डोनेशन भी। एक तीर से दो निशाने। रात होते होते अंतिम संस्कार खत्म हो गया। अब निक इंतजार कर रहा था अपने मैनेजर की दूसरी चाल का। तभी फोन बजा। मैनेजर बोला, मैं रास्ते में हूँ, पहुंच ही रहा हूँ। लेकिन तभी हादसा हो गया। स्क्रीन पर निक ने देखा, उसका मैनेजर खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। जो एकमात्र इंसान जानता था कि निक जिंदा है, अब वो भी मर चुका था। निक की आंखें फटी रह गईं। उसका मौत से जिंदा लौटने वाला प्लान अब जिंदा दफन होने में बदल चुका था। जो निक अभी तक खुशी से पागल हो रहा था, अब उसकी सांसें रुक सी गईं। लेकिन उसके पास अभी भी फोन था। पहला ख्याल आया, पुलिस को फोन करता हूँ। लेकिन जैसे ही कॉल जुड़ी, उसने झट से फोन काट दिया। क्योंकि अगर पुलिस को पता चल गया तो पूरी दुनिया जान जाएगी कि ये सब नाटक था। न सिर्फ प्लान फेल हो जाएगा, बल्कि वो हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा। फिर उसने अपने दोस्तों को मैसेज किया, लेकिन दोस्तों ने, जो अभी अभी उसका अंतिम संस्कार करके लौटे थे, सोचा ये कोई घटिया मजाक है। सबने गालियां दी और ब्लॉक भी कर दिया। अब निक पूरी तरह घबरा गया। उसने सोचा, कैसे साबित करूं कि मैं सच में जिंदा हूं। कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आया, मेरी आवाज सब पहचानते हैं। अगर उन्होंने सुना तो यकीन जरूर करेंगे। उसने कई दोस्तों को फोन किया, लेकिन जैसे ही कॉल उठी, सबने सोचा कोई ठग फोन कर रहा है और तुरंत काट दिया। किसी ने उसे सफाई का मौका तक नहीं दिया। कई नाकाम कोशिशों के बाद उसे अचानक याद आया, एक शख्स है जो मुझ पर भरोसा करेगा, मेरा असिस्टेंट। इस बार उसने नॉर्मल कॉल नहीं की, उसने सीधे वीडियो कॉल लगाया। सोचा, अगर चेहरा दिखेगा तो यकीन तो करना ही पड़ेगा। जैसे ही असिस्टेंट ने स्क्रीन पर निक को देखा, वो शुरू में डर गई, लेकिन फिर निक की बात मान गई। उसने कहा, मैं अभी आ रही हूँ बॉस। ये सुनकर निक की धड़कनें थोड़ी थमी, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी असिस्टेंट नहीं आई। बेचैन होकर निक ने फिर कॉल किया और इस बार कॉल उठाने वाला कोई अजनबी था।